सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की शाम एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, यीशु कौन है। हालेलुया। अब इस हम भाग 5 को देखने जा रहे हैं और हम 5वें पॉइंट को देखेंगे। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 पद। आइए उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इस समय होने दे मेरे प्रभु हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। आपकी दया प्रभु यीशु के नाम में होने पाए प्रभु जी लॉर्ड। और मैं प्रभु मैं अपने आप को आपकी अधीनता में देता हूँ प्रभु जी। मुझे छू ले प्रभु। और इस समय पिता मेरे होठों और जीवों को छू ले प्रभु जी। और आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में होने पाए। और हर एक सुनने वाले के हृदय को तैयार कीजिए पिता। और जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 पद। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमेन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे प्रियो, हम यशायाह की पुस्तक हम परमेश्वर के वचन को देखते हो। और आज का जो टॉपिक है, यीशु मसीह क्या है, वो शांति का वो राजकुमार है। आमेन। हालेलुया। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा में वो भविष्यवाणी की बातों को कहता है। प्रॉफिटिक वर्ड कहता है। कौन सी बातें? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। आमेन। क्या है? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और क्या है, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमेन। किसका नाम शांति का राजकुमार रखा गया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जब आप प्रभु के निकटता मांगे मेरे प्रियो, जब आप यीशु के नाम से जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो वो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी अद्भुत शांति, अपनी अद्भुत अनुग्रह को क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर देगा। और यशायाह यहाँ स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि प्रभुता क्या होगी? उसके कांधे पर होगी। आमेन। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के गलगत्था में मेरे प्रियो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ? क्रूस पर लटकाया गया। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल क्या है? पिता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह अनादि काल का परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है। वो आदि और अंत है। आमेन। जिसका अंत नहीं है। मेरे को यीशु के नाम से मेरे को दुष्ट आत्माएं निकलती है। यीशु के नाम से बीमारियां भगती है। यीशु के नाम से समस्याएं भगती है। आमेन। हालेलुया। मेरे को यीशु मसीह
यीशु मसीह क्या है, वो शांति का राजकुमार है। जब आप प्रभु के निकट में जाएंगे मेरे भाई बहन, जब आप परमेश्वर के निकटता में जब जाएंगे ना, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति को क्या करेगा, आपके जीवन पर ढेलेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11 पद। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता जिन बातों को उसने भविष्यवाणी किया, मेरे पे हम नए नियम में उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखेंगे कि मेरे पे शांति का राजकुमार कौन है, किसके विषय में बाइबिल हमें इस बात को जिक्र करता है। कौन है शांति का राजकुमार, हालेलुया। जो यहाँ बाइबिल बताती है कि अद्भुत युक्ति करने वाला प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का क्या है परमेश्वर, और वो शांति का राजकुमार। आइए हम उन बातों को देखने जा रहे हैं। हम नए नियम में लूका की पुस्तक में देखेंगे कि वाकई में मेरे भाई बहन शांति का राजकुमार कौन है। आमेन। लूका 2:11, लूका 2:11। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें। आइए पढ़ें कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। मेरे पे यहाँ जिन बातों की भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि एक अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। आमेन। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारे लिए क्या होगा, एक बालक उत्पन्न होगा। आमेन। और यहाँ लूका की पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या होगा, एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही क्या है, मसीह प्रभु है। आमेन, हालेलुया। वो उद्धारकर्ता कौन है, यीशु मसीह है। आमेन। जब मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपके जीवन का और आपके घराने का मेरे प्रियो वो उद्धार करता है। वो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर जो यशायाह भविष्यवक्ता जिस बात की भविष्यवाणी किया था, हमने लूका की पुस्तक में देखा कि वो भविष्यवाणियां पूरी हुई कि एक बालक उत्पन्न होगा और तुम क्या करना, उसका नाम मसीह, वही क्या होगा, मसीह प्रभु का साथ यीशु मसीह होगा। आमेन। और मेरे प्रियो, जब संसार में जब यीशु मसीह जन्म लिया तब परमेश्वर उसे क्या अधिकार देता है, आइए उस बात को सुनेंगे। समय 18 पद में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमेन, हालेलुया। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने क्या किया, उनके पास आकर कहा। किसके पास? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह अपने चेलों के पास गया, अपने लोगों के पास गया जो उसका भय मानते थे, जो प्रभु के पीछे चलते थे। यीशु मसीह क्या किया, उनके पास गया। और मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह अपने लोगों को कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कौन सा अधिकार दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या किया है, मुझे दिया गया था। यीशु मसीह को अधिकार, वो अथॉरिटी दिया गया है। वो क्या करे, वो लोगों का क्या करे, न्याय करे। आमेन, हालेलुया। किसको आशीष देना है, किसके जीवन में क्या करना है, मेरे प्रिय, वो सारा अधिकार क्या कर दिया गया, यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। आमेन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को अधिकार दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे प्रिय यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। क्यों? मेरे प्रिय, वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है जो लोगों का उद्धार करने के लिए मेरे प्रिय उस धरती पर जन्म लिया था।
हालेलुया। और यशायाह जिस बात की भविष्यवाणी करता है मेरे प्रिय, हम लूका की पुस्तक में हम उन भविष्यवाणी की बातों को हम पूरा होते हुए देखते हैं। और मेरे प्रिय, हम देखते हैं इस बात को कि यीशु मसीह क्या किया, एक गौशाले में जन्म लिया। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और महिमा योग्य प्रभु है। आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसका 25 पर। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें 23 का 25। आइए पढ़ें। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। सॉरी, 23 का 5, मैं गलत पढ़ दिया था। 23 का 5। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंगूर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे को यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक का परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं क्या करूंगा, दाऊद के कुल में क्या करूंगा। मेरे पे यहाँ यिर्मयाह पवित्र आत्मा से भर कर क्या कहता है, वो भविष्यवाणी करता है कि आने वाले दिनों में क्या होंगे, दाऊद के कुल में क्या होंगे, दाऊद के वंश में क्या होंगे, एक धर्मी व्यक्ति क्या होगा, जन्म लेगा, वह राजा बनकर। आमेन। हालेलुया। एक राजा बनकर क्या करेगा, राजा बनकर बुद्धि से क्या करेगा, वो न्याय करेगा। आमेन। हमने देखा इस बात को, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को वो अधिकार दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे प्रिय वो अधिकार उसे दिया गया है। आमेन। यहाँ बाइबल बताती है कि वह राजा बन के क्या करे, बुद्धि से क्या करेगा, राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से क्या करेगा, वो प्रभुता करेगा। आमेन। मेरे प्रियो, अगर आप नए नियम में देखोगे तो नए नियम में अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 पद में आप देखोगे, मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मेरे परमेश्वर ये अधिकार दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे प्रियो वो अधिकार दिया है, वो अथॉरिटी दिया है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन कर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्या है, वो राजकुमार है। आमेन। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का क्या है, वो प्रभु है, तो अल्फा और ओमेगा है, वो अनादि काल का परमेश्वर, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद। 2 का 13। और फिर यह मैं उन पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पौलुस इब्रानियों की पुस्तक इस बात को कहता है कि फिर यह है कि मैं उस पर क्या करूंगा, भरोसा रखूंगा। किस पर? मेरे पे यीशु मसीह पे क्या करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा कि उसने क्या किया है, परमेश्वर ने इन लड़कों को क्या किया, मुझे दिया है। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया, आपको एक चिन्ह दिया है कि मेरे प्रियो एक कुंवारी गर्भवती होगी और तू क्या करना, उसका नाम क्या करना, यीशु रखना। वो बहुतों को छुड़ाने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, उसे नियुक्त किया है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 पद। यशायाह
7 का 14। आइए पढ़ें। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमेन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के सद्दूत मेरे प्रियो यशायाह के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि इस कारण क्या होगा, प्रभु तुमको क्या करेगा, एक चिन्ह देगा। कौन सा चिन्ह? कि देखो एक क्या होगी, एक कुमारी क्या होगी, गर्भवती होगी और वह पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में देख रहे हैं कि वाकई में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कौन है। मेरे प्रियो यीशु मसीह की अद्भुत बातों को इस समय सीख रहे हैं। मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन के विषय में देख रहे हैं कि मेरे प्रियो किस तरह मेरे प्रियो पुराने समय में यीशु मसीह के जीवन के विषय में भविष्यवाणी हुआ और नए नियम में मेरे प्रियो हम उन भविष्यवाणियों को क्या होते, हम पूरा होते हुए क्या करें, हम देख रहे हैं। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। पुत्र मेरे पे जो पुत्र को जनी, अगर नए नियम आप देखोगे, जब मरियम यीशु मसीह को जन्म दी, मेरे पे परमेश्वर के स्वदूत ने पहले ही उसके नाम को नियुक्त कर दिया था। वो नाम यीशु नाम है, जो सबसे श्रेष्ठ नाम है। मेरे प्रिय, वो शांति का राजकुमार है। जब आप प्रभु के पास जाते हैं ना, प्रभु के निकटता में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब आप खड़े होते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपको मेरे पे अपनी अद्भुत असीम और अद्भुत शांति को क्या करता है, आपके जीवन पर देता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 16 पद। मेरे पे किस तरह यशायाह यीशु मसीह के जीवन के विषय में क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, उसके जन्म के विषय पर। उन्नीस का 16। और उसके वस्त्र और उसके जांघ पर यह लिखा है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमेन, हालेलुया। जिसके विषय पर मेरे प्रियो यशायाह भविष्यवाणी करता है कि तू एक कुमारी गर्भवती को जन्म देगी और एक कुमारी जो स्त्री थी वो एक पुत्र को जनेगी। एक कुमारी स्त्री जो है एक पुत्र को जनेगी और परमेश्वर के सद्दूत ने क्या कहा कि उसका नाम यीशु रखना। वो बहुतों के ऊपर क्या करेगा, वो राज करेगा। क्योंकि इस परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को वो अधिकार दिया कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का वो सारा अधिकार दिया। आमेन। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल बताती है कि प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय उसके 16 पद में कहता है कि वह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, वो देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो महिमा योग्य परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती कि यीशु मसीह क्या है, राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का क्या है, प्रभु है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 28 अध्याय उसका 29 पद। यशायाह 28 का 29।
28 का 29। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है कि वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। आमेन, हालेलुया। किसकी ओर से? वो परमेश्वर की ओर से क्या किया है? वो नियुक्त किया गया है। आमेन। किसके विषय पर? मेरे प्रियो, यहाँ यशायाह मेरे प्रियो वो भविष्यवाणी कहता है कि यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। कौन सी बातें? कि वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान क्या है? यीशु मसीह है। मेरे पे जब यीशु मसीह जब वो दिल डोल जब बढ़ने लगा, परमेश्वर ने अपनी अद्भुत बुद्धि और अद्भुत ज्ञान को, अद्भुत समझ को क्या किया था? उसने यीशु मसीह के जीवन को प्रकट किया था। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह मेरे पे परमेश्वर का प्रिय बेटा है। आमेन। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसे प्रिय बेटा क्यों कहा? क्योंकि वो मेरे प्रियो वो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया था? उसके जीवन के विषय पर पहले ही प्लानिंग कर लिया था। यह बाइबल बताती है कि सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखिए जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अनादि काल का क्या है? वो प्रभु है। वो अल्फा और ओमेगा है। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो आदि में क्या था? वचन था। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह वो अल्फा और ओमेगा है। वो अनादि काल का क्या है? वो परमेश्वर है। आमेन। मेरे प्रियो, उसने आदम व हवा की क्या की? जब आदम हवा की जब वो मेरे प्रियो जब सृष्टि हुआ, उससे पहले से मेरे प्रियो यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर के यहाँ बाइबल बताती कि वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने नाम से बढ़ के उसने अपने वचन को महत्व दिया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचनों को खाएंगे ना, जब आप परमेश्वर के वचन में जब चलेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी अद्भुत शांति को वो आपके जीवन पर उंडेलेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, जिस बात की भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता करता है, मेरे प्रियो हम उन भविष्यवाणियों को, मेरे प्रियो हम नए नियम में मत्ती की पुस्तक उन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखते हैं। यहाँ बाइबल बताती है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और क्या करेगी? पुत्र को जनेगी। आमेन। मेरे प्रियो, जो पुत्र को जनीना वो प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। जिस पुत्र को मरियम ने जन्म दिया, वो पुत्र मेरे प्रियो वो प्रभु यीशु मसीह, जो शांति का राजकुमार है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जो स्वभाव है ना, एक दूध पीते हुए बच्चे के समान उसका स्वभाव है। आमेन। उसके अंदर हम्बल का स्वभाव है, बहुत ही नम्रता के साथ मेरे प्रियो उसका स्वभाव है। यहाँ बाइबल बताती है कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे? हालेलुया। मेरे पे अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ रहे, तो आज क्या करने की आवश्यकता है? आज में प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने की आवश्यकता है और उसके वचन में चलने की आवश्यकता है। जब आप उसके वचनों में जब आप चलोगे ना, निश्चय मेरे भाई बहन, परमेश्वर का अनुग्रह क्या होगा? आपके जीवन पूरा होगा। आमेन। क्योंकि वो यीशु मसीह क्या? वो शांति का राजकुमार है। आमेन,
हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पे वो अनादि काल का परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 23 पद। नीति वचन 8 का 23। मैं सदा से वरन आदि से ही पृथ्वी की सृष्टि से पहले से ही ठहराई गई हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि मैं सदा से वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि से पहले से क्या हूँ, ठहराई गई हूँ। किसके विषय बाइबल बताती है मेरे प्रियो? वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय बताती है कि यीशु मसीह क्या है? वो अनादि काल का परमेश्वर है। वो अनादि काल का क्या है? वो प्रभु है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या है? वो शांति का क्या है? वो राजकुमार है। जब आप मेरे प्रियो प्रभु के निकट में आएंगे ना, प्रभु अपनी अद्भुत, अगर आप कितने भी व्याकुल क्यों ना हो, कितने भी आपके जीवन परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी दुख क्यों ना हो, जब आप प्रभु के पास आएंगे, जब आप यीशु के नाम से जो आप प्रार्थना करेंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन करके मेरे प्रियो आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ेगा, आपको छुटकारा देगा और वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमेन। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे।